ओके, सो ये है मेरी नोटबुक का पेज नंबर 9 और आज हम देखने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट देखा था। उसमें हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था कि जो आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि एलएसबी में यदि वन ऐड कर दिया जाए तो दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्योंकि ये हमको एक शॉर्टकट तरीका देता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट को आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट से। और स्पेशली ये रिलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बाइनरी बेसिस में बात करेंगे यानी कि जब हम बेस 2 में बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस लाने वाला है। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग बेसिस में लिखा हुआ है। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी तरीके से आप इसको बेस 10 और बेस 7 के लिए देख सकते हैं। तो वो जस्ट एक फॉर्मूले का एक्सटेंशन लिखा हुआ है। नाउ ये जो शॉर्टकट है r minus 1's complement can be found out by subtracting कैपिटल N एवरी डिजिट फ्रॉम r माइनस 1। यानी कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 25.639, ये बेस 10 में है और मुझे इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना है कि जिस भी बेस में हम काम कर रहे हैं अगर मुझे उस बेस में r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे हर डिजिट को उस नंबर की r माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। यानी कि अगर मैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं 10 के बेस में हर डिजिट को मैंने 99.999 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे पास जो आंसर आता है वो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर मुझे चाहिए 10 के बेस के अंदर 9th कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास आ गया, अब मुझे चाहिए 10 के बेस के अंदर ही 10th कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे पता है कि इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि जो 0 है इसमें यदि मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे उसका 10th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इतने इजीली मुझे वो 10th कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि एक तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ, जैसे कि अगर हमको आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था आर रेस टू द पावर ऑफ स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। या फिर हमको अगर उसका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला था आर रेस टू द पावर ऑफ स्मॉल एन माइनस आर रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ स्मॉल एम माइनस कैपिटल एन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। अगर वो फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते हैं तो अगर हमको ये दोनों पॉइंट्स याद हों, यानी कि अगर मुझे किसी भी बेस में r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसकी हर डिजिट को मुझे r माइनस वन से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। और यदि मुझे उसमें r कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगा लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में, इस रूल के हिसाब से, तो भी मेरा काम चल जाएगा। उसी को मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। नाउ अगेन इसको हम देख लेते हैं एक 6 बेस के नंबर के लिए। ये हमारे पास 6 बेस का एक नंबर है और उसका मुझे चाहिए, सपोज फाइनली मुझे उसका निकालना है 6 कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं इसका 5 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं और उसमें 1 ऐड कर दूंगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। 5 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हर डिजिट को मुझे 6 माइनस 1 यानी कि 5 में से माइनस कर देना होगा और जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो ये रहा। इस रिजल्ट में मैं अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में यानी कि इस वाले 1 में यदि मैं 1 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ये होगा 6 कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो कैलकुलेशन मुझे उन फॉर्मूलों में करनी पड़ रही थी उससे मैं बच जाऊंगा और इस शॉर्टकट मेथड को यूज करके मैं दोनों ही कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं किसी भी बेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूले को यूज करके ही सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो वहां पर कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं बचता है। लेकिन यदि कोई मेथड स्पेसिफिकली ना बोला गया हो तो ये मेथड बहुत क्विक है और बहुत ईजी है यूज करने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है बाय यूजिंग रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट हमने प्राइमरीली इस पर्पज से सीखे थे कि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के जैसे कर पाएं। वो अब हम कर सकते हैं क्योंकि हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट सीख चुके हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।